हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो आप अच्छा फील कर रहे होंगे। अभी टेली जिस तरीके से आपको आने लगा है, तो आज हम लोग देखेंगे कि टेली ERP 9 जो हम लोग सीख रहे थे, उसके अंदर में हमने पिछले बार में चार्ट ऑफ अकाउंट जो 1 देखा था, उसका थोड़ा सा सेशन था, यानी उसमें थोड़ा सा बाकी था, जो कंपनी किस हिसाब से ग्रुप क्रिएट करते हैं और कंपनी को ऑल्टर कैसे करते हैं। वो तो आपने ऑल्टरनेशन तो आपने देख लिया था। इस बार हम देखेंगे कि ग्रुप कैसे करते हैं और अलग अलग तरीके से और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, वो चेक करते हैं। तो पहले हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। ये हमारा 1 था। हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ देखे थे जो मैंने इसके पहले वाले टैली का ट्यूटोरियल में आपको बताया था। हमने ये सारा देखा। होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी। ऑल्टर प्लस ए, ऑल्टर प्लस F1, फिर S, फिर ऑल्टर प्लस F3 और फिर लास्ट में डिलीट। तो अब मैं उसके आगे आपको बताता हूँ। उसके आगे में आखिरी आपका स्टेप जो है वो ये रहा। आखिरी स्टेप जो है वो है स्टेप 3, जिसमें हम लोग ऑल्टर F3 करेंगे और कंपनी इन्फो जो है आपका उसको सिलेक्ट करेंगे। उसमें कंपनी सिलेक्ट, शॉर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ग्रुप क्रिएट, ऑल्टर, फिर आपको चेंज करना है वैल्यू, डेटा, बैकअप, रिस्टोर और लास्ट में क्विट। तो पहले हम देखते हैं कंपनी सिलेक्ट का। तो पहले हमारी कल की कंपनी जो थी वो मैंने वापस से बना दी है। मैंने कल आपको डिलीट करके बताया था, कार्तिक एंड कार्तिक लिमिटेड करके मैंने बनाया था। अब मैं करूँगा ऑल्टर F3। ये ऑल्टर F3 करके सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे खाली एक ऑप्शन है क्रिएट ग्रुप कंपनी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। क्लिक करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही कंपनी बनाई है। तो सिलेक्ट कंपनी तो आपको पता ही है, जो कंपनी होती है उसे सिलेक्ट करने के लिए। शॉर्ट कंपनी होता है कंपनी को बंद करने के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो चुकी है। सिलेक्ट कंपनी करके वापस से खोल लिया मैंने। उसके अंदर में क्रिएट कंपनी है, तो मैं एक और कंपनी बना रहा हूँ। वो बना रहा हूँ मैं गीता एंड गीता लिमिटेड और GGLTD। ये मैंने एक कंपनी बना दी। ये है कंपनी है इंडिया की और ये समझिए अभी दिल्ली में है, राइट। और ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से हमने कंपनी क्रिएट कर दिया। अभी समझिए मुझे ग्रुप कंपनी करना है, ठीक है। तो मैं अब ये जो मैंने बनाया गीता एंड गीता कंपनी, तो एक बना रहा हूँ गीता गीता गोल्ड, इसका नाम रखूँगा GG। गीता गोल्ड जो है वो दिल्ली में ही है, समझिए इंडिया के अंदर। तो ये मैंने दूसरी कंपनी बना दी और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ये सारा डिटेल्स आप भरिएगा। सारा डिटेल भरने के बाद आपका वो काम लगता है आपको प्रिंट में। एक और कंपनी मैंने बना दी जिसका रखा है गीता रोज़, यानी इसका GR नाम रख देता हूँ मैं। और ये इंडिया में है और ये मैंने न्यू दिल्ली में रखा है और ये मैंने सेव कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ सेव कर दिया। अब समझिए मुझे ग्रुप कंपनी क्रिएट करना है। तो ग्रुप कंपनी कैसे क्रिएट करूँगा, तो ग्रुप कंपनी पे एंटर करूँगा। ग्रुप कंपनी का नाम मैं रखूँगा गीता एंड कार्तिक कंपनी। ये मैंने बना दिया है और इसका मिलिंग नेम भी ये रहने दूंगा। एड्रेस फिल करने के बाद में इंडिया। अभी समझिए ये भी मैं अभी जो फ़िलहाल है वो मैं जम्मू एंड कश्मीर में, चलिए आपको उसका एग्जांपल नहीं देता, आपको देता हूँ दिल्ली का ही। दिल्ली में है। पिन कोड विन कोड सब डालने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछेगा कि क्या क्या कौन से इंक्लूड करने हैं। तो चलिए पहले तो कार्तिक ले लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं गीता गोल्ड, फिर गीता लिमिटेड, फिर गीता रोज़। एंटर एंटर। यानी ये देखिए गीता एंड कार्तिक कंपनी के अंदर ये सारे आ चुके हैं। जैसे अब आपको समझिए कंपनी शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके मैं इसमें से जो कंपनीज है सारे एक एक करके शॉर्ट्स करते जा रहा हूँ।
शॉर्ट्स यानी बंद करना होता है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ रहने दिया एक ही, जो ये रहा मेन, उसके अंदर ये सारे हैं। ठीक है, जैसे मैं शॉर्ट्स और करके देख रहा हूँ, हमारे पास 3 डॉन कंपनी खुली है। तो अब मैं ये वाला जो है इसको भी शॉर्ट्स कर रहा हूँ और आखिरी इसको भी शॉर्ट्स कर रहा हूँ। यानी अब मेरे पास जो कंपनी खुली है वो सारा एक ही दिखाएगा। जैसे सिलेक्ट करूँगा, सॉरी जैसे ही शॉर्ट्स करूँगा, ये देखिए एक ही दिखा रहा है, बट एक कंपनी के अंदर बाकी कंपनी खुला है। ये ज़्यादातर आपको कंपनी काम लगती है इस तरीके का बनाने में, जब हम यूज़ करते हैं। जैसे बैंक है, तो SBI बैंक है, जो समझिए हम लोग अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में, जब समझिए अभी मैं पंजाबी बाग में हूँ तो पंजाबी बाग का ब्रांच अलग होगा। फिर अगर मैं पश्चिम बिहार में हूँ तो पश्चिम बिहार का अलग होगा। समझिए अगर मैं गुजरात में बैठा हूँ तो आपका दिल्ली ब्रांच गुजरात ब्रांच भी अलग हो जाता है। गुजरात में वडोदरा में हूँ तो वडोदरा ब्रांच अलग हो जाएगा। अहमदाबाद तो अहमदाबाद, अगर मैं दूसरे कोई भी जगह पे बैठा हूँ तो उसका ब्रांच अलग होगा। और मेन जो ब्रांच समझिए वो होगा हिमाचल में, तो हिमाचल का ब्रांच है, बाकी जगह पे हिमाचल का मेन ब्रांच है और बाकी जगह पे छोटे छोटे ब्रांच है। तो तब हम लोग ये ग्रुप कंपनी सिलेक्ट करते हैं और उसके अंडर बाकी कंपनी डाल सकते हैं, ताकि हम लोग सारे कंपनी एक साथ ऑपरेट कर सकें। उसके बाद में आपको ऑल्टरनेशन तो मैंने बताया था कि कंपनी कोई भी ऑल्टर करनी हो तो कैसे करते हैं। लास्ट में ये है, तो ये आपकी कंपनी का डेटा को पूरा चेंज करता है। आपको पासवर्ड ID जो भी डालना हो डायरेक्टली डाल सकते हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो। स्प्लिट कंपनी बताती है कि कौन सी कंपनी आपकी किस हिसाब से गोल्डन में जाना है या किस में जाना है, तो आप डेट के हिसाब से भी स्प्लिट कर सकते हो, बट अभी हम वो नहीं करेंगे। वेरीफाइड कंपनी डेटा, तो आपकी कंपनी डेटा वेरीफिकेशन करनी है आपको, तो वो तो वेरीफाइड ही होता है, इसलिए आपको उसमें भी नहीं जाना है। बैकअप और रिस्टोर आपको बता दूं कि अगर कोई कंपनी का आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना है, यानी समझिए आपका जो कंप्यूटर है वो अभी करप्ट हो रहा है, मतलब कंप्यूटर बिगड़ रहा है, तो आप अपना डेटा वहाँ से बैकअप ले सकते हो और दूसरे कंप्यूटर में जाके उसको रिस्टोर कर सकते हो। जैसे ही आप बैकअप पे एंटर करते हो, आपको यहाँ पे पूछता है पाथ कौन से जगह का है। तो जो जगह होता है, जैसे मैंने पेन ड्राइव में डाला है तो E ड्राइव आएगा या D ड्राइव आएगा, जो भी ड्राइव आएगा वो सिलेक्ट करके सोर्स और जहाँ पे डेस्टिनी होगा वहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। ऐसे ही आप बैकअप बना सकते हो, और रिस्टोर करना हो तो सेम प्रोसीजर है। ठीक है, डेस्टिनी से अब सोर्स पे पहले हम लोग करते थे, देखिए जैसे हम लोग पहले करते थे सोर्स से डेस्टिनी पे, तो अब हम लोग उसका उल्टा रिस्टोर में करते हैं डेस्टिनी से सोर्स पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके सारे डेटा इसमें कवर हो जाएंगे। बैकअप में ऑटो बैकअप खुद ही आ जाएगा, इस हिसाब से होता है। और लास्ट में होता है क्विट, तो हम लोग जैसे ही क्विट करते हैं पूछता है क्विट के लिए, तो ये क्विट किया मैंने, ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू क्विट, तो आप बंद करना है तो यस कर दीजिए और उसके बाद में बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको उतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जैसे जैसे टैली सीखते जाओगे वैसे वैसे आता जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पता लगे कि F3 से और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, होप्स आपको ये ऊपर से पहले चार्ट ऑफ अकाउंट का पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टेप 1 में हम लोगों ने बनाया, स्टेप 2 में हमने कंपनी इन्फो किया, कंपनी क्रिएट किया, फिर कंपनी सिलेक्ट किया, हमने सारे शॉर्टकट्स यूज़ किए और यहाँ पे हम लोग आए और हमने प्रैक्टिस की C, उसके बाद में कंट्रोल A, फिर ऑल्टर F1, फिर S, फिर ऑल्टर F3 और लास्ट में ऑल्टर D यानी डिलीट। अगर आपने डिलीट नहीं किया था तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, होप्स आप प्रैक्टिस करोगे और आप टैली बेसिक को स्टार्टिंग से अच्छे से सीखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे मेल करते रहना।